लीडरशिप की परिभाषा और प्रभाव। मैं हूं आपका दोस्त गुमान सिंह राठौड़ और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने भीतर के लीडर को कैसे जगाया जाए। जॉन सी मैक्सवेल की ये पुस्तक है जिसका मैं ये ऑडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर आदमी लीडरशिप के बारे में बात करता है परंतु बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग लीडर बनना चाहते हैं, बहुत कम लोग लीडर बनने में सफल हो पाते हैं। मेरी व्यक्तिगत फाइलों में इसकी 50 से अधिक परिभाषाएं और विवरण हैं। आखिर ये जटिल विषय है क्या जिसे हम लीडरशिप कहते हैं? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग लीडर बनना चाहते हैं इसलिए इसकी परिभाषा देते हैं। परिभाषा देते समय शायद हम भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं या शायद किसी लीडर को जानने के कारण हम उसके व्यवहार की नकल करने की कोशिश करते हैं और उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के हिसाब से लीडरशिप की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। 10 लोगों से लीडरशिप की परिभाषा पूछिए और शायद आपको 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे। 40 साल से भी अधिक समय से मैं अपने परिवार में लीडरशिप देख रहा हूँ, अपनी खुद की लीडरशिप विकसित कर रहा हूँ। इतने सालों के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि लीडरशिप एक प्रभाव है, बस इतना ही, न इससे कम न इससे ज़्यादा। लीडरशिप के बारे में मेरी पीढ़ी कहावत है कि जो अपने आप को लीडर समझता है परंतु अगर कोई उसके पीछे नहीं चल रहा है तो वह सिर्फ टहल रहा है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि बहुत सारे लीडर तो टहल ही रहे हैं। ज़्यादातर 95% लोग इस कड़ी में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पार ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के जेम्स सी जॉर्ज ने एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशंस को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहा था कि लीडरशिप क्या है। इससे जुड़े नैतिक मुद्दों को एक पल के लिए अलग हटाकर सोचिए और आपको इसकी सिर्फ एक ही परिभाषा मिलेगी। लीडरशिप अनुयायी हासिल करने की योग्यता है, फॉलोअर। हिटलर एक लीडर था और जिम जोन्स भी, नजोरेथ के जीसस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, विंस्टन चर्चिल, जॉन ऑफ कैनेडी, ये सब लीडर थे। हालांकि इनके जीवन मूल्य और मैनेजमेंट क्षमता एक दूसरे से बहुत भिन्न थे परंतु सबके पास अनुयायी थे। एक बार आप लीडरशिप के अनुयायी हासिल करने की योग्यता के रूप में परिभाषित कर लेते हैं तो फिर आप इस संदर्भ बिंदु से पीछे की तरफ चलकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह लोगों को अनुयायी बनाया जाए। समस्या इसी में है कि ज़्यादातर लोग लीडरशिप की परिभाषा देते समय सोचते हैं कि इसमें अनुयायी हासिल करने की योग्यता के बजाय पद हासिल करने की योग्यता होनी चाहिए, इसलिए वे पद, रैंक, टाइटल के पीछे भागते हैं। जब उन्हें वो मिल जाता तो वे सोचते हैं कि वे लीडर बन गए। इस तरह के सोच से जो आम समस्या उत्पन्न होती है, जो लोग लीडर का स्टेटस पा लेते हैं उन्हें अक्सर ये कुंठा होती है कि उनके अनुयायी कम हैं और जिन लोगों के पास उचित पद नहीं होता वे अपने आप को लीडर नहीं मानते और इस कारण वे अपनी लीडरशिप योग्यताओं को विकसित नहीं करते। इस पुस्तक में मेरा लक्ष्य आपको इस बात का विश्वास दिलाना है कि लीडरशिप प्रभाव है, यानी अनुयायी हासिल करने की योग्यता। इसके बाद इस बिंदु से पीछे बढ़ते हुए मैं ये जानने में आपकी मदद करूंगा कि नेतृत्व कैसे किया जाए। हर अध्याय इस तरह से तैयार किया गया ताकि आपके हाथ में एक और सिद्धांत आ जाए जो आपको लीडरशिप के विकास में सहायक हो। इससे पहले अध्याय का लक्ष्य है कि आपके प्रभाव क्षेत्र को फैलाना। अब प्रभाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या आती है वो लेखक आगे बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि हर आदमी को किसी न किसी को प्रभावित करता है। यानी समाज विज्ञानी हमें बताते हैं कि सबसे अंतर्मुखी व्यक्ति ही भी अपने जीवन में 10,000 लोगों को प्रभावित करेगा। यह आश्चर्यजनक आंकड़ा मुझे मेरे सहयोगी टीम एल्मोर ने बताया। टीम और मैं इस नतीजे पर पहुंचे कि हम में से हर एक दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरों से प्रभावित भी होता है। इसका मतलब यह है कि हम सभी कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं जबकि दूसरे क्षेत्रों में कोई और हमारा नेतृत्व कर रहा है। लीडर या अनुयायी बनने से कोई भी नहीं बच सकता। तो लीडर के रूप में अपनी संभावनाओं का
एहसास कराना आपकी जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही, शेष हम और एक पार्ट बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा।